दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं। ये कहानी है पिता और बेटी की। इस कहानी को पूरा सुनें और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर करें। गुप्ता जी सुबह से कम 10 बार रोहित को डांट चुके हैं कि जल्दी से साक्षी के घर जाने के लिए। दरअसल सुबह से ही बड़े बेचैन थे क्योंकि आज उनकी साक्षी बेटी शादी के बाद पहली बार घर आने वाली है पग फेरे की रस्म के लिए। वैसे गुप्ता जी आज जैसे लग रहे हैं, कल उनकी स्थिति इससे बिल्कुल उलट थी। बेटी की शादी के बाद कितनी ही देर तक पीछे की कुर्सियों में छिपे हुए सिसकते रहे क्योंकि मर्द रोते नहीं। हमेशा से यही सोचते थे कि बेटी की शादी के बाद पैर फैलाकर निश्चिंत होकर सोऊंगा। दरअसल पिछले 6 महीने से जब से साक्षी का रिश्ता पक्का हुआ था, एक पल का भी कहाँ चैन आ रहा था। रिश्ता ही क्यों, बल्कि तब से जब से उन्हें यह महसूस हुआ कि अब उनकी बेटी बड़ी हो गई है और उसकी शादी करनी है और उसके लिए लड़का देखने का समय आ गया है। पहले तो बेचारे इसी चिंता में रहे कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए, बिना दहेज की मांग वाला। आज के समय में अच्छा लड़का और वो बिना दहेज, ये तो एक सपना सा ही है। पर खुशकिस्मती से उन्हें ऐसा लड़का मिल भी गया। लेकिन समाज को दिखाने का जो ये चलन है, उसके हिसाब का खर्च भी तो करना है, जिसमें किसी को मिलना मिलाना कुछ नहीं, बस पैसा बर्बाद करना है। फिर उसके लिए चाहे रिश्तेदारों से मांगना पड़े जो पहले से ही इस बात से सहमत से हैं, ये सोचकर अरे उनकी बेटी तो बड़ी हो गई, शादी के लिए कोई मदद ना मांग ले, इसलिए उनसे पहले ही दूरी बना लो। मेल तो बेटे वालों से रखो क्योंकि उनके बेटे की शादी में रिश्तेदारों के लिए कुछ ना कुछ आएगा ही, या फिर बैंक से कर्ज लेना पड़े जिसे चुकाने के लिए शायद बची हुई उम्र भी कम पड़ जाए। कोई उपाय नहीं तो घर को गिरवी रख दो, मतलब दिखावे के लिए सब कुछ करो, चाहे परिणाम जो भी हो। पैसों का जुगाड़ होने के बाद उसका सही इस्तेमाल करने की चिंता में गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी पिछले 6 महीनों से रातों को सो भी नहीं पा रहे थे। गुप्ता जी इन मसलों पर अधिकतर खामोश ही रहते थे, पर उनकी पत्नी सोचती थी कि शायद कुछ बात करे तो चिंता कम हो। पर कभी भी बात होती, कभी गुप्ता जी टीवी चलाकर उसे देखने का बहाना करते थे, भले ही वो आराम से कुर्सी पर बैठकर शादी की उलझन में घंटों सिगरेटें सुलगा रहे हों। शादी का दिन भी आ ही गया। शादी में इतना खर्च करने वाले गुप्ता जी ने अपने लिए शादी में पहनने के लिए अपना पुराना सूट ही चुना, क्योंकि उनके हिसाब से उनके कपड़े कौन देखेगा। और भी बहुत कुछ देखने को, घर में तरह तरह के पकवान बने, पर गुप्ता जी तो कुछ खा ही नहीं सकते। सुबह से व्रत है, कन्यादान जो करना है, डायबिटीज़ के मरीज भी है और दवाई लेना भूल गए। साक्षी ने तो लेकिन अलार्म लगाया हुआ है, पापा को 1 गिलास दूध और 2 केले देने के साथ इसी शर्त पर दवाई देकर आई है कि 10 मिनट में वो खा लेंगे। शाम होने लगी और गुप्ता जी की घबराहट बढ़ रही थी। रह रहकर माथे पर फरवरी के महीने में भी पसीना आ रहा था। बारात द्वार पर आ चुकी थी और शादी स्थल लाइट से जगमगा रहा था। जैसे जैसे बाजे की आवाज़ तेज आनी शुरू हुई, घबराहट भी बढ़ना शुरू हो गई, जैसे जीवन का यह पहला और आखिरी इम्तिहान हो और अगर कोई कमी रह गई तो उसकी भरपाई मुश्किल है। आखिरकार बारात आ गई। मेहमानों की संख्या देखकर ही उनके हाथ पांव फूल गए। धीरे से अपने घर के लोगों और रिश्तेदारों के बीच गए और निवेदन करके आए, कृपया बारात के बाद ही खाने जाएं, इज्जत का सवाल है। बाराती कुछ ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोग तो घर के हैं, समझ सकते हैं। घर के लोग तो ज़रूर समझ गए, पर रिश्तेदार वो कहाँ समझने वाले थे। उनका तो एक ही उसूल, लिफाफा दिया है तो खाएंगे भी। फिर भी खाने पीने का कार्यक्रम अच्छी तरह हो गया। अब बारी आई कन्यादान की। सही मायने में तो गुप्ता जी और उनकी पत्नी अब समझ पा रहे थे कि बेटी का दान भी तो करना है। अभी तक तो बस बाकी तैयारियां कर रहे थे, एक बोझ की तरह। इसलिए दोनों के आंसू नहीं रुक रहे थे। जिस बेटी को बचपन से खुद से दूर नहीं होने दिया, यहाँ तक कि दूर रहने के डर से उसे पढ़ने के लिए दूसरी जगह भी नहीं भेजा, उसे एक पल में कैसे सौंप दे अनजान के हाथों में, जिन्हें केवल कुछ महीनों पहले से ही जानते हैं। कैसे रह पाएंगे उसके हाथ की बनी सुबह की चाय के बिना और उसकी सूरत देखे बिना। कैसे वो बेटी अपनी इच्छाएं और ख्वाहिशें उन अजनबियों को बता पाएगी, या वो लोग उसे समझ पाएंगे।
इस कश्मकश में उन्होंने बहते हुए आंसू की धारा की साक्षी अपनी कन्या का दान कर भी दिया। और अब सबसे मुश्किल घड़ी जो आने वाली थी, इसलिए वो दूर सबसे पीछे वाली कुर्सी पर छिपकर बैठकर रोने लग गए। शायद एक पिता को एक आत्मग्लानि भी होती है कि क्या वो इतना मजबूर है जो अपनी बेटी को साथ नहीं रख सकता, और उसके लिए, उसके रहने के लिए उसे नया घर ढूंढना पड़ा। गुप्ता जी भी इसी आत्मग्लानि में थे जब तक उन्हें आवाज़ लगाई गई, क्योंकि घर के लोग सब जगह गुप्ता जी को ढूंढ रहे थे और वो एक कोने में अपने आंसुओं को छुपाए बैठे थे। अब विदाई की घड़ी आ चुकी थी और साक्षी अपने पापा से एक बार गले लग के मिलना चाहती थी, पर गुप्ता जी ने इस डर से गले नहीं लगा उनका नियंत्रण खो न जाए। साक्षी के सर पर हाथ रखकर वहां से जैसे ही मुड़ने लगे, साक्षी ने उन्हें जोर से खींच लिया और वही हुआ जिसका गुप्ता जी को डर था। वो खुद को रोक ही नहीं पाए और दोनों ऐसे ही बहुत देर तक एक दूसरे के आंसू पोंछते रहे और रोते रहे, जब तक साक्षी के ससुर जी गुप्ता जी को आकर वही लाइन नहीं कही जो हर विदाई में कही जाती है, आप चिंता न करें, हम बहू नहीं बेटी की तरह रखेंगे साक्षी को। पर अब विदा तो करना ही था और साक्षी विदा हो गई। घर पहुंचकर सब रिश्तेदार लगभग जाने की तैयारी करने लगे और साक्षी की मम्मी उन्हें भेजने की, कपड़े, मिठाई और गिफ्ट वगैरह के साथ। वहीं गुप्ता जी के पास तो आज कोई काम ही नहीं था। बेटी की विदाई क्या हुई, सब खत्म, मन से भी और धन से भी। शाम तक एक एक करके सभी रिश्तेदार जा चुके थे और उनके साथ जा चुकी थी घर की रौनक और चहल पहल भी। घर खाने को आ रहा था। घर में बाकी लोग भी तो हैं, रोहित और छोटी बेटी अनु, पर आंखें तो बस साक्षी को ही ढूंढ रही थी। रात होते होते सारी भावनाएं फिर से आंखों में आ गईं। पहले सोचा बेटी को फ़ोन करें, पर ये सोचकर रह गए कि वो कहीं नए घर में रीति रिवाजों में लगी होगी और बात करने की स्थिति में नहीं होगी। और फिर अगर उसे एहसास भी हो गया अपने पापा की हालत का, तो बेवजह परेशान हो जाएगी। इसी उलझन में रात के खाने का समय भी हो गया, लेकिन अब भूख किसे, बड़ी मुश्किल से 2 रोटी खा पाए। रात को बिस्तर पर लेटकर जहाँ थकान के मारे नींद आंखों में भरी थी, पर वहीं बेटी की याद उन्हें सोने नहीं दे रही थी। पूरी रात गुप्ता जी और उनकी पत्नी रोते रोते ही बिता रहे थे और आसमान में ज़रा सा चांदना होते ही फट से उठ बैठे कि आज बेटी घर आएगी, जिसे कल ही तो विदा किया था। उन्हें लग रहा था जैसे सालों बीत गए हों उसकी शक्ल देखे भी। रोहित साक्षी को लेकर आ गया था। ये सुनते ही गुप्ता जी गेट के पास पहुंच गए और बस इतना ही पूछ पाए, कैसी है बेटी, ससुराल में कोई परेशानी तो नहीं हुई। फिर दोनों रो पड़े। बहुत कोशिश की अपने आंसू रोकने की, पर अब ये मुमकिन नहीं था। इन सब में कुछ भी तो नया नहीं हुआ गुप्ता जी के साथ। ऐसा तो शायद हर बेटी के पिता के साथ होता है, पर उस माँ बाप पर क्या बीतती होगी जो इन सब के बाद भी अपनी बेटी को खुश ना देख पाए, या उसे दहेज जैसी चीज़ों के लिए रोता पिटता हुआ देखते हों। पहले मुझे लगता था कि शायद शादी अगर सबसे मुश्किल लड़की के लिए होती है, पर अब लगता है कि कितनी गलत थी मैं। सबसे मुश्किल तो ये उन माँ बाप के लिए है जिनकी बेटी भी चली गई और घर की दौलत भी, और शायद हिस्से में कुछ आया तो वो है कर्ज जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए लिया है, और वो दुख, वो चिंता, वो तड़प, वो एहसास जिसे कोई भी नहीं समझ सकता। दोस्तों, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें और आगे ऐसी वीडियोस और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को आगे शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।